नमस्कार दोस्तों। क्या कभी आपने सोचा है कि आपके घर में जो नल लगा है जिससे हर दिन पानी आता है, वो सिर्फ पानी नहीं बल्कि आपकी समृद्धि भी बढ़ा सकता है। जी हाँ, ये सुनकर अजीब लग सकता है, लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार जल की दिशा यानी पानी का बहाव सीधे सीधे आपके धन, सुख और मानसिक शांति को प्रभावित कर सकता है। अब इसका ये मतलब नहीं कि आप डरें या किसी अंधविश्वास में पड़ जाएं, बल्कि इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि कैसे एक साधारण सी चीज जैसे कि नल की दिशा हमारे जीवन में बड़ा असर डाल सकती है और कैसे हम इसे आसानी से ठीक भी कर सकते हैं। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, क्योंकि ये जानकारी आपके लिए आंखें खोलने वाली हो सकती है। दोस्तों, हमारे घर में पानी सिर्फ प्यास बुझाने या खाना बनाने के लिए नहीं होता। पानी को प्राचीन भारत में जीवन, ऊर्जा और धन का प्रतीक माना गया है। वास्तुशास्त्र, जो कि पंच तत्वों यानी कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश पर आधारित है, उसमें जल तत्व की दिशा को बेहद महत्वपूर्ण माना गया है। जल यानी कि पानी का बहाव अगर सही दिशा में हो तो घर में मानसिक शांति, आर्थिक स्थिरता और समृद्धि बनी रहती है। लेकिन अगर यही पानी गलत दिशा में बहने लगे तो इसका असर हमारी सोच, हमारे निर्णय और हमारे धन स्रोतों पर भी पड़ सकता है। अब जरूरी नहीं कि हर बात 100% वैज्ञानिक प्रमाण के साथ साबित हो, लेकिन वास्तु एक ऐसी जीवन शैली है जो हजारों सालों से मानव अनुभव और प्रकृति के संतुलन पर आधारित रही है। और यही कारण है कि आज भी कई लोग पानी के टपकते नलों, टपकती टंकियों या गलत दिशा में बहते पाइपों को घर की समृद्धि में रुकावट का कारण मानते हैं। तो अगर कोई चीज बार बार टूट रही है, बह रही है या रुक नहीं रही, तो क्या वो सिर्फ मशीनी गड़बड़ी है या फिर कोई ऊर्जा असंतुलन भी हो सकता है? सोचिए जरा। दोस्तों, अब सवाल उठता है कि आखिर किस दिशा में नल होना शुभ माना जाता है और कौन सी दिशा समृद्धि में रुकावट बन सकती है। तो वास्तुशास्त्र के अनुसार हर दिशा का एक विशेष तत्व और ऊर्जा होती है, और जल तत्व के लिए सबसे अनुकूल दिशा मानी गई है उत्तर पूर्व, जिसे ईशान कोण कहा जाता है। दोस्तों, ईशान कोण यानी कि उत्तर पूर्व, इस दिशा को देवताओं का स्थान माना गया है। यहाँ जल स्रोत यानी कि नल, पानी की टंकी या फव्वारा होना शुभ माना जाता है। इससे घर में मानसिक शांति, स्वास्थ्य और आर्थिक समृद्धि बनी रहती है। उत्तर दिशा की बात करें तो इस दिशा को कुबेर की दिशा माना गया है, जो धन के देवता है, और यहाँ पर पानी का स्रोत होने से घर में धन का प्रवाह स्थिर रहता है। लेकिन अगर नल या पानी का आउटलेट दक्षिण पश्चिम यानी कि नैऋत्य कोण या पश्चिम दक्षिण दिशा में हो तो इसे वास्तु में कमजोरी और अस्थिरता से जोड़ा जाता है। ऐसी स्थितियों में यह माना जाता है कि धन और ऊर्जा दोनों ही धीरे धीरे बहने लगते हैं और घर में खर्च बढ़ने, सेविंग्स ना होने या मानसिक थकावट जैसे अनुभव हो सकते हैं। हालांकि जरूरी नहीं कि ये असर हर किसी पर एक जैसा हो, लेकिन वर्षों से जुड़े अनुभव बताते हैं कि जल की दिशा सिर्फ पाइपलाइन का रूट नहीं बल्कि जीवन की दिशा भी तय कर सकती है। दोस्तों, ये सुझाव जीवन के अनुभव और परंपराओं पर आधारित है। जरूरी नहीं कि हर घर पर इनका प्रभाव एक जैसा हो, लेकिन सोचने और जांचने लायक जरूर है। दोस्तों, अब सवाल यह है कि अगर आपके घर में नल या पानी की दिशा वास्तु के अनुसार सही नहीं है, तो क्या कोई संकेत मिलते हैं? इस विषय पर कोई वैज्ञानिक डर नहीं, लेकिन अनुभव और पारिवारिक परंपराएं कुछ बातें जरूर दर्शाती है। पहला संकेत है पानी का बार बार टपकना, चाहे नल नया हो या टंकी बार बार ठीक करवाई गई हो। दूसरा संकेत है अचानक अनचाहे खर्च बढ़ जाना, जैसे घर में बार बार टूट फूट, छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम्स या ईएमआई का बोझ। तीसरा संकेत है सेविंग्स नहीं टिकना, यानी पैसा आता है लेकिन रुकता नहीं। और चौथा, घर के लोगों में अनचाही थकान, चिड़चिड़ापन या मानसिक बेचैनी। इन सब का मतलब ये नहीं कि सब कुछ नल की वजह से ही हो रहा है, लेकिन अगर ये सभी चीजें एक साथ दिखें तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं घर की ऊर्जा या फ्लो में असंतुलन है। और अक्सर ये असंतुलन उस दिशा से आता है जहां से पानी बाहर जा रहा होता है। दोस्तों, हम डराने की बात नहीं कर रहे, बस उन संकेतों की बात कर रहे हैं जो अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन वही हमें सोचने पर मजबूर कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके घर का नल, पानी का बहाव या वाटर आउटलेट वास्तु के अनुसार सही दिशा में नहीं है तो घबराने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि आपको घर तोड़ना पड़ेगा या प्लम्बिंग बदलवानी पड़ेगी। वास्तु में ऊर्जा संतुलन बनाए रखने के लिए कुछ बेहद सरल उपाय भी बताए गए हैं, जिनसे आप बिना तोड़फोड़ के समृद्धि के प्रवाह को ठीक कर सकते हैं। पहला उपाय यह है कि अगर नल दक्षिण पश्चिम यानी कि नैऋत्य या पश्चिम दक्षिण में है तो उसके पास आप तांबे की कोई चीज रखें, जैसे कि तांबे का छोटा पात्र, पट्टी या तांबे की प्लेट, क्योंकि तांबा ऊर्जा के रुख को एब्जॉर्ब और रीडायरेक्ट करने में सहायक माना जाता है।
दूसरा उपाय, अगर पानी का बहाव मुख्य द्वार की तरफ है तो उस जगह लाल धागा बांधें या वहां लकड़ी या मिट्टी का छोटा पर्दा लगाएं ताकि धन और ऊर्जा सीधे बाहर ना निकले। और दोस्तों तीसरा उपाय, घर के उत्तर पूर्व यानी कि ईशान कोण हिस्से में एक छोटा सा फव्वारा या जल पात्र रखें जिससे घर में सकारात्मक जल ऊर्जा बनी रहे। और चौथा उपाय, पानी की टपकन यानी कि लीकेज या बहाव की आवाज अगर लगातार रहती है तो उसे जितना जल्दी हो ठीक करवाएं, क्योंकि टपकता पानी न केवल वेस्टेज करता है बल्कि मनोवैज्ञानिक रूप से भी कुछ खोने का संकेत देता है। इन उपायों का मकसद किसी डर या अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं है, बल्कि सिर्फ ये समझना है कि घर की संरचना और ऊर्जा का प्रवाह अगर संतुलन में हो तो जीवन में भी शांति और समृद्धि बनी रहती है। दोस्तों ये उपाय सिर्फ वास्तु मान्यताओं पर आधारित नहीं है, बल्कि इनका मनोवैज्ञानिक और पर्यावरणीय संतुलन से भी गहरा संबंध है। इन्हें अपनाना किसी ब्लाइंड फेथ की तरह नहीं बल्कि एक समझदारी भरा, शांत और संतुलित कदम है। दोस्तों अब एक बात और समझते हैं, अगर कोई वास्तुशास्त्र में विश्वास नहीं भी करता तो भी क्या इस विषय में कुछ तार्किक और मनोवैज्ञानिक गहराई है? इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल है। जब घर में नल बार बार टपकता है तो उसकी आवाज सबकॉन्शियसली हमारे दिमाग में एक नुकसान या बर्बादी का संकेत छोड़ती है। हर टपकती बूंद जैसे कहती है कुछ बह रहा है, कुछ टिक नहीं रहा। अगर पानी का बहाव घर के मुख्य दरवाजे की ओर हो तो हमें बार बार लगता है कि जो आ रहा है वो तुरंत बाहर निकल रहा है। ये एक सिंबॉलिक मानसिक स्थिति है जो धीरे धीरे इंसान की सोच, सुरक्षा की भावना और धन की योजना पर असर डाल सकती है। अब बात करें दिशा की, तो वास्तव में हर दिशा का हमारे शरीर और मन पर हल्का प्रभाव होता है। जैसे सूरज पूरब से निकलता है तो पूर्व दिशा वाले कमरे में सुबह का उजाला अधिक आता है जो उत्साह और जागरूकता को बढ़ाता है। इसी तरह जल का सही दिशा में बहना सिर्फ एक प्लम्बिंग इश्यू नहीं है, बल्कि हमारे जीवन में एक फ्लो, क्लैरिटी और कंट्रोल का प्रतीक बन सकता है। तो चाहे आप वास्तु को धार्मिक रूप में माने या न माने, इन संकेतों और साधारण बदलावों को अपनाने में कोई हानि नहीं, बल्कि ये आपकी सोच और वातावरण दोनों को संतुलित कर सकते हैं। दोस्तों हम यहाँ किसी मान्यता को थोप नहीं रहे, बस ये समझ रहे हैं कि हर परंपरा के पीछे कोई न कोई अनुभव या पर्यावरण से जुड़ा संकेत छिपा होता है। उसे पूरी तरह मानना जरूरी नहीं, लेकिन अगर थोड़ा समझ लिया जाए तो जिंदगी थोड़ी आसान हो सकती है। तो दोस्तों अब सोचिए, क्या आपके घर में नल की दिशा वास्तु के अनुसार सही है? क्या आपने कभी गौर किया है कि पानी का बहाव आपके जीवन की दिशा को भी प्रभावित कर रहा है या नहीं? हो सकता है ये बातें आपको छोटी लगे, लेकिन कई बार जीवन की बड़ी रुकावटें इन्हीं छोटी अनदेखी चीजों से शुरू होती है। हमारा मकसद आपको डराना या किसी विशेष मान्यता में बांधना नहीं है, बल्कि सिर्फ इतना कहना है कि परंपरा और विज्ञान के बीच कहीं एक ऐसा ज्ञान क्षेत्र होता है जहां से जीवन को समझने का असली रास्ता खुलता है। दोस्तों अब आपकी बारी है। अगर आपने अपने घर में नल की दिशा या पानी की फ्लो को कभी महसूस किया है, या अगर आप इस विषय को लेकर कुछ कहना या पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट जरूर करें। और अगर ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर कर गया तो इसे अपनों के साथ शेयर करें। शायद किसी के जीवन में एक हल्का लेकिन बड़ा बदलाव इसी के जरिए आ जाए। और ऐसे ही संतुलित, छिपे हुए और सोच बढ़ाने वाले विषयों के लिए ज्ञान तंत्र को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।